हेलो एंड वेलकम ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस कैप्सूल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनटीपीसी की टेंटेटिव डेट जो है वो 15 दिसंबर ऑनवर्ड्स आ चुकी है। तो उसी के रिगार्डिंग हमने जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि कंटिन्यू रहेगी आपके एग्ज़ाम्स तक। अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो आपके एग्ज़ाम के डायरेक्शन में लिए हैं। जैसे क्वेश्चंस आपको आते हैं, कुछ क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल में भी आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन क्या है कि एग्ज़ाम में से मिक्स क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस बहुत ईज़ी रहते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस टफ़ होते हैं। तो ईज़ी तो ऑलमोस्ट सब सब कर लेते हैं, लेकिन जो रियल फाइट होती है वो इन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में ही होती है। सो हमने एक मिक्स मैच सीरीज़ बनाई हुई है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। लेकिन उससे पहले, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो जनरल अवेयरनेस है, इस पे इतना फोकस किए हुए हैं, क्योंकि अगर हम आपके स्टेज 1 की बात करें तो इसमें जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है उसकी वेटेज 40 मार्क्स की है, जिसमें करंट अफेयर्स इंक्लूडेड है। और जो स्टेज 2 है उसमें जनरल अवेयरनेस की जो वेटेज है वो 50 मार्क्स की है, जो कि दोनों बाकी दोनों टॉपिक के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों को इस पे फोकस करना होगा, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर्स इज ओजोन लेयर लोकेटेड? जो ओजोन लेयर है वो इनमें से कहाँ लोकेटेड है? तो वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। यहाँ ओजोन लेयर पे एक क्वेश्चन और भी आता है कि जो ओजोन है वो किस लिए ज़रूरी है? तो वो जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस होती हैं जो सन से आती हैं, वो उनको ब्लॉक करता है, रोकता है, ताकि वो डायरेक्टली हमारे ऊपर ना पड़ें। लेकिन वो जो रेज़ हैं वो ह्यूमन लाइफ के लिए या प्लांट लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ह्यूमन्स में पर्टिकुलरली कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि आपको उससे कौन-सी डिज़ीज़ होती है? तो जैसे कैटरैक्ट होता है जो आँख का, या जो स्किन कैंसर है, ये दो मेन चीज़ें जो हैं, इसमें उस यूवी रेज़ के एक्सपोज़र का बहुत बड़ा रोल है। तो क्वेश्चन इस टाइप पे भी फ्रेम हो सकता है। और जो ज़ोन है वो क्या है? वो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है। O3, दैट इज़ 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, तो ये ओज़ोन है। एक और क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में बड़ा कॉमन पूछा जाता है, वो होता है कि मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो किसके साथ रिलेटेड है? इवन कि एनडीए में भी क्वेश्चन आया है कि ये प्रोटोकॉल किसके साथ रिलेटेड है? तो ये जो ओज़ोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेस होते हैं उनसे रिलेटेड है। जिन चीज़ों से ओज़ोन लेयर जो है वो डिप्लीट होती है, उन सब्सटेंसेस को बैन करने के लिए धीरे-धीरे ये प्रोटोकॉल साइन किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। तो आपको इसके रिगार्डिंग समझ आ गई कि आपको पूछा जा सकता है कौन-सी लेयर में होती है, ठीक है? इसका मेन फंक्शन क्या है? यूवी रेज़ से हम लोगों को शील्ड करना, अर्थ को शील्ड करना। और यूवी रेज़ जो हैं उनसे कौन-सी बीमारियाँ ज़्यादातर होती हैं? कैटरैक्ट होता है आँख का, और स्किन कैंसर का। ये भी पूछा कैटरैक्ट कहाँ होता है? कैटरैक्ट आँख में होता है, ठीक है? बड़ी कॉमन चीज़ है, बट बहुत बार होता है कि नहीं पता होता। ओज़ोन क्या है? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है, और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओज़ोन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हू कंस्ट्रक्टेड विजय स्तंभ इनसाइड द चित्तौर फोर्ट? चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसके अंदर विजय स्तंभ है, वो किसने कंस्ट्रक्ट किया है? तो उसको राणा कुंभा ने कंस्ट्रक्ट किया था 1448 में। उनकी विक्ट्री थी मालवा के ऊपर। मालवा और गुजरात की आर्मीज पे उन्होंने जीत पाई थी। दे वर लेड बाय महमूद खिलजी। तो उसकी यादगार में उन्होंने ये बनाया था। ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। और इसका जो सबसे ऊपर वाला स्टोरी है, उस पे एक जैन गॉडेसेस की फोटो है, इमेज है पद्मावती की। लेकिन मैं आपको इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगी, कई बार क्वेश्चन कीर्ति स्तंभ पे आता है, और बहुत सारी बुक्स में इनकरेक्टली लिखा होता है कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ सेम है। नहीं, दोनों ही चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर हैं और दोनों अलग हैं। जो विजय स्तंभ है ये उस हिसाब से नया है, जो कीर्ति स्तंभ है वो 12th सेंचुरी में बनाया गया था। और उसको वो ये पर्टिकुलरली जैनिज़्म को ही डिपिक्ट, जैनिज़्म के लिए ही जाना जाता है। किसी जैन मर्चेंट ने बनाया था, जीजा बेगरवाला ने। तो ये 12th सेंचुरी का वो है, और ये 1448 में बनाया गया। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। हैं दोनों एक ही जगह पे, लेकिन दोनों डिफरेंट हैं, और दोनों डिफरेंट लोगों ने बनवाए हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। India's famous musician उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was honored with डैश प्राइज इन 2001। तो उनको
भारत रत्न मिला था बिस्मिल्लाह खान को। और कई बार ये पूछा जाता है, कोई एक्सपोनेंट बताया जाता है जैसे कि ये किस चीज़ के वादक हैं, तो शहनाई वादक हैं वो, बहुत ज़्यादा फेमस, तो उसका आंसर फिर शहनाई होगा। किस भी पर्सनैलिटी को जैसे पर्टिकुलर जैसे म्यूजिशियन है, तो म्यूजिशियन में एक इनको प्राइज़ मिला है, एक सुब्बा लक्ष्मी को मिला है और रविशंकर को मिला है। तो आपको थोड़ा-थोड़ा कुछ-कुछ नाम जैसे आप सुनते हो किसी को भारत रत्न मिला तो माइंड में रखना, कई बार क्वेश्चन में ऑप्शन देके पूछ लिया जाता है कि इनमें से किसको नहीं मिला है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज़ रिलेटेड विद शहनाई। हाँ, इनको वन सेकंड, इनको भारत रत्न 2001 में मिला था। व्हिच मुगल एम्परर एम्फसाइज्ड ऑन द आइडिया ऑफ सुलह कुल? सुलह कुल की जो पॉलिसी थी वो अकबर से रिलेटेड है और इन्होंने ही उस पॉलिसी पे बेस्ड एक धर्म चलाया था खुद से, दीन इलाही 1582 में। और सुलह कुल एक अरेबिक टर्म है जिसका मतलब है पीस विद ऑल, कि सबके साथ पीस हो। तो उन्होंने सब धर्मों को मिला के एक धर्म बनाया था, दीन इलाही। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तेरह ताली इज द फेमस फोक डांस ऑफ ट्राइबल पीपल ऑफ राजस्थान। डांसेस, फेस्टिवल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एग्जाम का। तेरह तली जो फेमस फोक डांस है वो राजस्थान का डांस है और उसको वहाँ की कामर ट्राइब जो है वो परफॉर्म करती है और ये उस ट्राइब की जो विमेन है वो लोग परफॉर्म करती हैं। कुछ डांसेस, कुछ स्टेट्स में कुछ फोक डांसेस होते हैं जो बॉयज़ या मेल परफॉर्म करते हैं, कुछ विमेंस करती हैं, तो ये विमेन परफॉर्म करती हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच अमंग द फॉलोइंग इज फोर चैम्बर हार्ट फाउंड? ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है एग्जाम्स में, आपको इसको भी स्टार मार्क करके रखना चाहिए कि फोर चैम्बर हार्ट किस में पाया जाता है इनमें से, तो वो क्रोकोडाइल में पाया जाता है। ज़्यादातर जो मैमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं उनमें पाया जाता है फोर चैम्बर हार्ट, लेकिन क्रोकोडाइल इज़ वन ऑफ देम। जैसे फ्रॉग है तो उसमें थ्री चैम्बर हार्ट होता है, जो फिश है उसमें 2 और लिजर्ड में 3। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच गवर्नर जनरल अबॉलिश सती सिस्टम इन इंडिया? तो आंसर है लॉर्ड बेंटिक, दिसंबर 4 1829। दिसंबर 4 भले मत याद रखना, 1829 जरूर याद रखना। और आप जानते होंगे राजा राम मोहन रॉय भी इस चीज़ से रिलेटेड हैं, उन्होंने भी इसके खिलाफ बहुत आवाज़ उठाई और फाइनली जो गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक थे उन्होंने फिर लॉ पास किया इसको अबॉलिश करने के लिए। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप? ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में बहुत कॉमन रहता है। सबसे पहले आप ये जाने कि इंडिया में दो मेन क्रॉपिंग सीजन्स हैं, खारिफ और रबी, और इन दोनों के बीच जो आता है वो जायद है। खारिफ और रबी में क्या डिफरेंस है? जो रबी होता है वो विंटर सीजन में होता है, अक्टूबर से मार्च के बीच में, विंटर सीजन में आ गई। और जो खारिफ जो खारिफ हुआ वो जुलाई और अक्टूबर के बीच में हो गया। तो इन दोनों में ये जो डिफरेंस है ये आपको हमेशा याद रखना। अगर आप ये दोनों डिफरेंस याद रखेंगे तो कितनी क्रॉप्स हमें ऐसे ही सुनने में पता होती हैं कि कौन सी समर है कौन सी विंटर है। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन है मेज। रबी क्रॉप नहीं है, अक्टूबर टू मार्च के बीच में नहीं होती, तो इसलिए ये गलत है। और ऐसे रबी क्रॉप्स में और वीट आता है, बार्ले आता है, ओट्स, जितनी दालें होती, पल्सीज, ऑयल सीड्स, ये सब रबी क्रॉप्स का पार्ट है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो सोवियत यूनियन था वो डिसइंटीग्रेट कौन से ईयर में हुआ? 1991 में। सोवियत यूनियन को पहले बहुत लोग यूएसएसआर भी कहते थे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। और ये जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो 15, ये पहले मतलब 15 रिपब्लिक्स का एक ग्रुप था, लेकिन फिर ये डिसइंटीग्रेट हो गया, जिसमें आप ये जो सेंट्रल जो कंट्रीज़ हैं, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये सब उसका पार्ट थे। फिर डिसइंटीग्रेशन के बाद वो सब अलग अलग हो गए। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी? ये क्वेश्चन भी उस क्रॉप वाले क्वेश्चन की तरह बहुत कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम्स में कि प्राइमरी सेक्टर कौन सा है। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर है। प्राइमरी सेक्टर वो होता है जिसमें हम डायरेक्टली जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हैं, उनका उत्पादन होता है, दैट इज़ द
दैट इज़ द प्राइमरी सेक्टर। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, डेयरी, ये सारे प्राइमरी सेक्टर्स हैं। और जब नेचुरल मटेरियल्स को आगे कन्वर्ट किया जाता है फिनिश प्रोडक्ट्स में, फैक्ट्रीज में जाके, तो वो सेकेंडरी सेक्टर बन जाता है हमारा। जैसे शुगर केन है वो प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है क्योंकि खेत में उगाया गया, लेकिन जब वो फैक्ट्री में चला गया, शुगर केन से जब शुगर कन्वर्ट हुई, या फिर कॉटन से जब फैब्रिक बना, तो वो सेकेंडरी गुड्स हो गई। और जब वही गुड मार्केट में चली गई बिकने के लिए, तो वो टर्जरी सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर में आ गई। सर्विसेज में बैंकिंग आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है एंड ऑल दैट। सो मुझे लगता है कि अब आप भूलेंगे नहीं इन तीनों चीज़ों का डिफरेंस। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फेमस क्लासिकल डांस स्टाइल ऑफ तमिलनाडु? द आंसर इज भारतनाट्यम। क्लासिकल डांसेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चंस का। तो भारतनाट्यम कौन सी स्टेट के साथ रिलेटेड है? तमिलनाडु के साथ। जो कुचिपुड़ी है वो कौन सी स्टेट के साथ है? आंध्रा के। वो आंध्रा का डांस है, और आंध्रा के एक गाँव ही है कुचिपुड़ी। और जो कथक है वो बेसिकली नॉर्थ इंडिया में बहुत जगह है, लेकिन उसका ओरिजिन उत्तर प्रदेश माना जाता है। जो मोहिनी अट्टम है वो केरला का डांस है। ये मोहिनी अट्टम भी बहुत बार क्वेश्चंस में होता है, कथक भी इंडिविजुअली होता है, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम भी। इन चारों पे भी आपको अलग अलग क्वेश्चन आता है, तो आपको इनको हमेशा याद रखना है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लवानी इज द फेमस डांस स्टाइल ऑफ विच स्टेट? महाराष्ट्र। इसका तो आपने मूवीज में भी बहुत बार जिक्र सुना होगा। तो ये महाराष्ट्र का फेमस डांस है। और इसको भी पर्टिकुलर उनकी ऐसे तो मतलब उस स्टेट का डांस है, लेकिन उस स्टेट में अगर आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ डांगर्स या शेपर्ड हैं वहाँ के, शोलापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, जो इसको ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्किटेक्चरल फॉर्म पिट्रा ड्यूरा इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरियल? पिट्रा ड्यूरा का काम किस मेमोरियल में हुआ है? ताजमहल। पिट्रा ड्यूरा क्या होता है, आपने कभी देखा होगा, मार्बल के ऊपर, मार्बल के बीच में कट्स लगा के बड़े सुंदर सुंदर स्टोन्स लगाए होते हैं, वो कट करके वहाँ फिक्स किए गए होते हैं। तो वो कहाँ पे पाए गए, वहाँ कहाँ सबसे पहले सबसे ज़्यादा उसका काम मिला? ताजमहल में हुआ। तो ये पर्शिया से ये आर्ट आई है इंडिया में, डेवलप हुई है रोम में। पिट्रा ड्यूरा असल में रोम में डेवलप हुई है, लेकिन हमारे यहाँ पर्शिया के थ्रू आई है और यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। बाकी अगर आप ऑप्शन देखें तो चार मीनार कहाँ है, ये भी क्वेश्चन होता है। हैदराबाद में। गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। और इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। लेकिन क्या होता है, स्टूडेंट इन दोनों को आपस में कंफ्यूज कर जाते हैं, गेट वे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया 2020 बुक किसने लिखी है? जब भी किसी फेमस पर्सनालिटी ने बुक लिखी होती है तो बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है, जो कि हमारे 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, और उनको भी भारत रत्न मिला हुआ है। तो आपको इस फैक्ट को भी ध्यान में रखना है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर डाइड आउटसाइड इंडिया? कौन से इंडिया के प्रधानमंत्री हैं जिनकी डेथ इंडिया से बाहर हुई? तो आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। एक्चुअली ये हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, और जो इंडो पाक वार थी 1965 की, उस समय ये कंट्री को लीड कर रहे थे। तो उस समय ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था, जिसको साइन करने के लिए वहाँ गए थे, और वहीं इनकी डेथ हो गई थी। तो ताशकंद एग्रीमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, और इस समय उनकी वहाँ पे उस समय डेथ हो गई थी 1966 में। इनसे रिलेटेड मैं एक दो फैक्ट आपको और बताना चाहूँगी। उससे पहले बताऊँगी, जो ताशकंद है, हमने अभी पीछे क्वेश्चंस में देखा कि जो यूएसएसआर था डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में, तो उस समय ताशकंद यूएसएसआर का पार्ट था। लेकिन आज एक करंट अफेयर जर्नल पूछती हूँ कि जो ताशकंद है वो कहाँ है, वो किसकी कैपिटल है? तो वो एट प्रेजेंट उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। उस समय यूएसएसआर का पार्ट था, लेकिन अब उज्बेकिस्तान की वो कैपिटल है ताशकंद। लाल बहादुर शास्त्री जी से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि उन्होंने स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान का, जो हमने बहुत बार सुना है, जय जवान जय किसान। अगर कोई ये पूछे तो ये है। लेकिन 2020 में इम्पॉर्टेंट क्या हुआ कि जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस स्लोगन को बढ़ा दिया। उन्होंने कहा जय जवान जय किसान, जय विज्ञान एंड जय अनुसंधान,
जय विज्ञान एंड जय अनुसंधान। तो आपको अगर ये पूरा वो दोनों और ऐड करके पूछा जाता है तो वो अब दिया गया, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये स्लोगन पहले किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द अर्लियर फॉर्म ऑफ ओडिसी डांस? गोतीपुआ। मैंने आपको पहले ही बताया कि क्लासिकल डांसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसको उड़ीसा में पर्टिकुलरली जो मतलब यंग बॉयज होते थे वो औरतों के कपड़े पहन के इस डांस को परफॉर्म करते थे लॉर्ड जगन्नाथ की प्रेज में या लॉर्ड कृष्णा की प्रेज में। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स इन ह्यूमंस। ह्यूमन जीनोम में 23 पेयर्स हैं, लेकिन जो 22 पेयर्स हैं वो ऑटोसोम्स हैं। मतलब वो सब करेक्टरिस्टिक्स जो हमारी जीन्स होती हैं नॉट रिलेटेड टू सेक्स, मेल और फीमेल, वो सारी कैरी करते हैं जो 22 पेयर्स हैं। लेकिन जो 2 हैं उसमें से एक एक्स है, एक्स क्रोमोसोम, एक वाई है। जो फीमेल्स होती है उनमें डबल एक्स होता है, और जो मेल होते हैं उनमें एक्स वाई होता है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोशन इज पास बाय द पार्लियामेंट फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट? इम्पीचमेंट मोशन। प्रेसिडेंट को अगर हटाना हो तो इम्पीचमेंट मोशन पास किया जाता है इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि उनको इम्पीच करने के लिए कौन से हाउस में मोशन पास किया जाता है, इन आइदर लोकसभा या राज्यसभा, और ये आर्टिकल 61 के अंदर मेंशन्ड है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये चारों ऑप्शन सिंगल सिंगल भी कई बार पूछ ली जाती हैं। कई बार कहा जाता है कि इनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, तो आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले बेस्ट कौन सी है? एंथ्रासाइट। इसमें 80 to 95% कार्बन कंटेंट होता है, ये सबसे बेस्ट रहता है। आप इसको एबीसी के हिसाब से भी देख लो, बी कैटेगरी फिर 60 to 80% ऑफ कार्बन आ जाता है, और जो लिग्नाइट है दैट इज 40 to 55%, और ये 40%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जो पीट है एक्चुअल में क्या है, ये सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट स्टेज है जिसमें वुड टू कोल फॉर्म होना स्टार्ट होता है। बहुत मतलब लो क्लोरोफिक वैल्यू है इसकी, और सबसे बेस्ट कौन सा है? एंथ्रासाइट। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वाज साइन बिटवीन मुगल्स एंड मराठा। कब साइन की गई? 1665 में, बिटवीन राजपूत रूलर जय सिंह वन और मराठा शिवाजी के बीच में। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री? दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के को फादर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने सबसे इंडिया सिनेमा को पहली साइलेंट मूवी दी राजा हरिश्चंद्र 1913 में। 1913 में आपको अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि पहली साइलेंट मूवी कौन सी, तो आपको ये भी पता चल जाएगा। अभी भी आपने दादा साहेब फाल्के अवार्ड का नाम सुना होगा, वो उन्हीं के नाम पे गवर्नमेंट ने बनाए थे 1969 में, और उसका फर्स्ट रेसिपेंट, ये क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम्स में कि पहला जो दादा साहेब फाल्के था वो किसको मिला था? वो देविका रानी को मिला था। और अभी लेटेस्ट किसको मिला है? वो मिला है अमिताभ बच्चन को 2019 में। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं कि दादा साहब फाल्के ने फर्स्ट साइलेंट मूवी दी थी 1913 में, राजा हरिश्चंद्र उसका नाम था। जो अवार्ड है उनके नाम पे 1969 में स्टार्ट हुआ। फर्स्ट अवार्ड देविका रानी को मिला और करंट वाला अमिताभ बच्चन जी को मिला। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपटीशन इज नॉट रिलेटेड टू फुटबॉल? रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी हमारा क्रिकेट का ट्रॉफी है, और ये हमारे एक फॉर्मर क्रिकेटर थे जिनके नाम पे है, रणजीत सिंह जी, इनके नाम पे है। और महाराजा ऑफ पटियाला जो थे भूपिंदर सिंह, उन्होंने इस ट्रॉफी को डोनेट किया था। ये फैक्ट तो इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन रणजी ट्रॉफी कौन सी स्पोर्ट के साथ है? क्रिकेट के साथ। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच कंडीशन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम कैन बी कर्टेल? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम है वो किस कंडीशन में लिए जा सकते हैं हम लोगों से
तो वो नेशनल इमरजेंसी के दौरान लिए जा सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंडर आती है, लेकिन उसमें भी जो आर्टिकल 20 और 21 है वो नहीं लिया जा सकता। मतलब ज़बरदस्ती हमसे कोई गुनाह कबूल नहीं कराया जा सकता और हमारा जो राइट टू लाइफ है वो हम लोगों से नहीं छीना जा सकता। अब अगर इसमें हम फाइनेंशियल इमरजेंसी देखें तो ये आर्टिकल 360 के अंदर आती है, और अगर स्टेट इमरजेंसी देखें तो आर्टिकल 356 के अंदर आती है। 352, 356 एंड 360. So moving on to next question. Who is known as Frontier Gandhi? फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, और ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, अब वो पख्तून वाला रीजन बन जाता है अफगानिस्तान का, तो वो वहाँ पे थे उस समय, और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लीड किया था उस जगह से। उनको पाकिस्तान में बच्चा खान भी कहते हैं, और उन्होंने जो अपना ग्रुप बनाया था उसको खुदाए खिदमतगार कहते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि खुदाए खिदमतगार, दैट इज सर्वेंट्स ऑफ गॉड, तो ये किन्होंने फॉर्म किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। हमने लास्ट क्लास में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने अडॉप्ट किया था उसमें 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन फिर हमने पढ़ा कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई, जो फर्स्ट अमेंडमेंट की, उसने 9 शेड्यूल को ऐड किया। फिर जब 52nd अमेंडमेंट हुई तो 10 शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ ऐड हुआ। फिर जो 73rd जो अमेंडमेंट हुई उसने 11 शेड्यूल को ऐड किया 1992 में, जो क्या है? पंचायत। और जो 74th अमेंडमेंट हुई 1992 में, उससे 12th शेड्यूल लिया हमारा जो है म्यूनिसिपैलिटी। सो मुझे लगता है कि अगर आपने दोनों क्लासेस रेगुलरली देखी होंगी तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड? टाइफाइड जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सैल्मोनेला टाइफी से होता है, तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। डिजीजेस के ऊपर भी क्वेश्चंस बहुत कॉमन होते हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मालगुडी डेज जो है वो किसका फेमस वर्क है? आर के नारायण का फेमस वर्क है। मालगुडी डेज बहुत फेमस हुआ, इसके ऊपर सीरियल भी बाद में फॉर्म हुआ। ये मतलब शॉर्ट स्टोरीज हैं उनके द्वारा, 1943 में पब्लिश हुई थी। ऐसी उनकी एक और फेमस बुक है स्वामी एंड फ्रेंड्स। कई बार ये भी एग्जाम से पूछी जाती है, स्वामी एंड फ्रेंड्स के ऑथर कौन है? तो आर के नारायण। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डांस स्टाइल ढोलू कुनीथा कौन सी इंडियन स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है? ये कर्नाटका का डांस है, और इसको ड्रम डांस भी कहते हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज लोथल द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट लोकेटेड? गुजरात। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। और लोथल एक बहुत फेमस साइट थी। इसकी जो लोकेशन है वो साबरमती रिवर और उसकी ट्राइब्यूटरी है भोगवा रिवर, उन दोनों के बीच में लोथल लोकेटेड था। और लोथल जो है वो इसलिए भी फेमस है क्योंकि वहाँ से पर्शियन सील्स मिली। पता चला कि हम मेसोपोटामिया के साथ हमारे उस समय ट्रेड लिंक थे, और ये एक डॉक यार्ड था, जो इसका सबसे बड़ा फैक्ट है। कई बार ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कब पता, मतलब कौन सी साइट से रिवील हुआ कि हमारे जो मैरीटाइम जो ट्रेड था उस समय वो मेसोपोटामिया के साथ था? तो लोथल से हमें पता चला। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड पल्स पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम बिगेन इन इंडिया? इंडिया में कब लॉन्च हुआ? 1995 में। पोलियो का टॉपिक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इससे रिलेटेड करंट वाले पार्ट में भी काफ़ी इंफॉर्मेशन है। जो पोलियो है वो एक वायरल डिजीज़ है, और वायरस से अब हम जूझ रहे हैं। आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वायरल कितना खतरनाक हो सकता है। और जो पोलियो है, इंडिया को 2012 में जो वाइल्ड पोलियो केसेस थे उससे फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था बाय WHO, लेकिन 2014 में हम लोगों को कंप्लीट पोलियो फ्री कंट्री बना दिया, घोषित कर दिया गया बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और अभी हाल फिलहाल में पता चला है कि सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन दोनों कंट्रीज को छोड़ के वर्ल्ड की बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं सब पोलियो फ्री हो चुकी हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
पॉपुलर फेस्टिवल चौथ इज रिलेटेड कौन सी स्टेट के साथ? गोवा के साथ। जो गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल होता है उसी को कोंकणी, गोवा की लैंग्वेज, उसी को कोंकणी लैंग्वेज में चौथ का फेस्टिवल कहते हैं। ये उनका फेस्टिवल है। और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में उत्तरायण का टॉपिक लिया था कि उत्तरायण किस स्टेट में कहते हैं, जो माघी का फेस्टिवल होता है, मकर संक्रांति का। तो इसमें ये कनेक्शन है। EME टेम्पल आल्सो नोन एज दक्षिणामूर्ति टेम्पल, वो किस स्टेट में लोकेटेड है? द आंसर इज वडोदरा। इट वॉज बिल्ट बाय इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉर्प्स, जो गुजरात में है। और दक्षिण मूर्ति जो है वो अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा है। आप अगर लास्ट ईयर पेपर्स अपने स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा होता है कि जो दक्षिण मूर्ति है वो किन की फॉर्म है, तो वो लॉर्ड शिवा की फॉर्म है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर लिस्टेड अंडर 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जब भी हिंदी को हमारी नेशनल लैंग्वेज बनाने की बात होती है तो 8th शेड्यूल न्यूज़ में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। 8th शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था तो 14 लैंग्वेजेस थी। धीरे धीरे सब ऐड हुई, लेकिन लास्ट अमेंडमेंट को हमें ध्यान में रखना होगा। लास्ट 92nd अमेंडमेंट थी 2003 में, और इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और सांथली जो लैंग्वेज है इनको ऐड किया गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली और सांथली, इन 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। तो टोटल लैंग्वेजेस कितनी हो गई? 22। तो अब हमें 8th शेड्यूल का भी पता चल गया, बाकी हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। धीरे धीरे हम बाकी पार्ट भी कवर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन माउंटेन हिल्स इज नॉट अटैच टू म्यांमार पार्ट ऑफ हिमालय? आंसर इज जैंतिया हिल्स। आपने नाम सुना होगा ज्योग्राफी में, गैरो, खासी और जैंतिया हिल्स। ये जो तीनों हैं, तीनों हिल्स एक साथ हैं। इन तीनों जो है ये शिलोंग प्लेट्यू में है, मेघालय में पाई जाती हैं। और जो पूर्वांचल रेंज है उसमें पटकाई, मिजो, लुशाई हिल्स और नागा हिल्स ये सारी पाई जाती हैं। और ये आगे जाके म्यांमार के साथ, म्यांमार की जो रेंज है अराकान योमा, उसके साथ ये जॉइंट है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज बीन चूजन टू होस्ट 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स? जो भी फ्यूचर में आने वाले गेम्स होते हैं, भले ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ हो, अगर उनकी जगह पता होती है तो उस पर क्वेश्चन आता है। बर्मिंघम में ये गेम्स होंगी। और इससे रिलेटेड फैक्ट की लास्ट कहाँ हुआ? अगर 2022 में ये हो रहा है तो ये एवरी 4 ईयर होता है। तो 2018 में कहाँ हुआ था? गोल्ड कोस्ट में। गोल्ड कोस्ट कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। GOLD, गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में। और इससे रिलेटेड फैक्ट की स्टार्ट कब हुए थे? 1913 में। और पहली गेम्स जो है वो हैमिल्टन में हुई थी। हैमिल्टन इज इन कनाडा। ठीक, इस साल कहाँ 2022 में कहाँ हो रही है, लास्ट कहाँ हुई थी, और फर्स्ट कब हुई थी और कहाँ हुई थी? सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? सी राजा गोपालचारी। ये पहले और लास्ट गवर्नर, अगर कोई ये पूछे कि फर्स्ट और लास्ट गवर्नर जनरल जो थे इंडिया के, वो भी यही थे, फ्री इंडिया के, और फर्स्ट भी यही थे। और इनको जो फर्स्ट भारत रत्न है इनको मिला था, और ही वॉज वन ऑफ द रेसिपिएंट्स। और इन्होंने एक पार्टी फॉर्म की थी जिसका नाम था स्वतंत्र पार्टी। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन स्ट्रेटेड जो मसल्स हैं वो इनमें से क्या हैं? तो वो यूनिसेलुलर होते हैं। इनको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। और इनकी एक और खासियत है कि ये इनवॉलंटरी होते हैं, आपके हिसाब से मूव नहीं करते। ये हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, हमारी स्टमक में, यूरिनरी ब्लैडर में, और जैसे ब्लड वेसल्स में। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रिलेटेड टू फुटबॉल? ड्रिबल। अब ये जो ड्रिबल वर्ड है ये केवल फुटबॉल के साथ ही नहीं जुड़ा हुआ है। जब आप लेग्स के साथ बॉल को ड्रिबल करते हैं तो फुटबॉल, जब हैंड्स के साथ तो बास्केटबॉल या हैंडबॉल में, अगर आप स्टिक के साथ ड्रिबल कर रहे हैं तो हॉकी,
और आइस हॉकी, और अगर आप लाइक जो वाटर पोलो है उसमें स्विमिंग स्ट्रोक से ड्रिबल करते हैं। तो ये काफ़ी गेम्स के साथ रिलेटेड टर्म है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन बोथ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो द कनेक्टिव इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन के शेल। जैसे कि आप जानते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स और सब शेल्स जो होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, और जो के है दैट डिनोट्स द फर्स्ट शेल। और जो फर्स्ट शेल है उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2n², तो इट गिव्स अस 2। सेकंड जो होती है वो l होती है, m होती है, एंड सो ऑन। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हर्षचरित है बायोग्राफी ऑफ किंग हर्षवर्धन वो किसने लिखी है? तो बाण भट्ट ने लिखी है। कई बार क्वेश्चन हिस्टोरिकल बुक्स भी इंपॉर्टेंट है। हर्षचरित का बाण भट्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंप्लीटली हिस्टोरिकल बेसिस पे लिखा था उन्होंने। और कई बार क्वेश्चन आता है कि हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षा, उनके कोर्ट पोएट कौन थे? तो आंसर है बाण भट्ट। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड अंडर माराकेश एग्रीमेंट ऑन जनवरी 1, 1995। इसका डेट ऑफ फॉर्मेशन याद रखना है आपको। ये पहले जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड GATT था, फिर ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ ऑन 1 जनवरी 1995। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसके हेडक्वार्टर्स जिनीवा स्विट्जरलैंड में थे, स्विट्जरलैंड में है, सॉरी, जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सब के डायरेक्टर्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये लोग मोस्टली न्यूज़ में रहते हैं लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो WTO के डायरेक्टर कौन है? रॉबर्टो एज़वेडो। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? जिनीवा स्विट्जरलैंड में। कब फॉर्म हुआ था? 1 जनवरी 1995 में। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन आयनिक कंपाउंड्स आयंस अट्रैक्ट ईच अदर एंड आर कनेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग electrostatic forces. The strength of an ionic bond is directly dependent on the magnitude of the charges and inversely dependent on distance between the charge particles. So an ionic bond is the electrostatic force that holds ion together. तो अगर क्वेश्चन हो कि ions को the ions attract each other and are connected by strong the answer is electrostatic forces. So moving on to next question. Dash is the area where the pressure is higher with density. प्रेशर, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और इसको हम कहते क्या हैं? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, जहाँ पे कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर होती है टू द सरफेस। सो हायर द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज एक्सर्टिंग द प्रेशर, हायर द प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट। Higher the density of an object that is exerting the pressure, the higher the pressure on the object on which the pressure is exerted. So moving on to next question, what is cardiac circle? Cardiac circle क्या है? It is a cycle of cardiovascular contraction and relaxation. जो हमारी आर्टरिया है उसकी जो contraction है और जो ventricular जो relaxation है वो एक complete cycle form करती है। इसीलिए जो द पीरियड ऑफ जो कॉन्ट्रैक्शन होता है दैट इज नोन एज सिस्टोल और पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन होता है दैट इज डायस्टोल। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होना चाहिए? तो दैट इज 120/80। अब 120/80 में अगर कई बार अगर ये पूछा जाए इन दोनों में सिस्टोलिक कौन सा है और डायस्टोलिक कौन सा है, तो दिस वन इज सिस्टोलिक एंड दिस वन इज डायस्टोलिक। So moving on to next question. The efficiency of a lens is reverse proportional to its focal length. जो रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस होता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि जो रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस है उसका यूनिट क्या है? उसका यूनिट क्या है? ये आप देखना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है लेकिन टाइम्स एंड अगेन सब कोई फिर इसको गलत मार्क कर देता है। डायोप्टर इज द आंसर। जो पावर ऑफ लेंस है इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स, दैट इज D is equal to
1 by f, where d is the power in diopters and f is the focal length in meters. So moving on to next question. The Nilgiri mountain railway was built by British in 1908. जो नीलगिरी माउंटेन रेलवे है वो इट वॉज बिल्ड बाय ब्रिटिश इन 1908 और दीज आर द ओनली रैक रेलवेज इन इंडिया. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द पोलियो वैक्सीन? पोलियो वैक्सीन को किसने डेवलप किया था? जॉन एडवर्ड सॉक ने. ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपको खाली इनका नाम याद रखना है. पोलियो पे हम ऑलरेडी फैक्ट्स काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द वर्ड बुल एंड बियर जो है वो किसके साथ रिलेटेड है? तो वो शेयर मार्केट के साथ रिलेटेड टर्म है. जो टर्म है बुल और बियर ये शेयर मार्केट के साथ रिलेटेड है. जब बुल होता है तो स्टॉक मार्केट राइज कर रही होती है और जब बियर होता है तो प्राइजेस फॉल कर रहे होते हैं. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्रुप्स अटैच्ड बाय एक्वस मॉलिक्यूल्स इज नोन एज हाइड्रोफिलिक. हाइड्रो क्या है? पानी है. और फोबिया क्या होता है? जिससे दूर भागता है. तो हम अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन इज हाइड्रोफिलिक. वेव लेंथ इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर लैम्डा और इसकी वैल्यू क्या होती है? इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी. सो इसी के साथ हमारी आज की क्लास कंक्लूड होती है. आई विश कि आप लोगों को क्लास ठीक लगी हो. अगर आप लोग कोई भी इनपुट चाहते हैं या आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. योर कमेंट्स आर हाईली वैल्यूएबल. इफ़ यू like the video, do share, subscribe and like the video. Please press the bell icon so that you can get the notification of our video to the earliest. Thank you.